राजधानी भोपाल के उमा विहार कॉलोनी फेज 2 कोलुआ में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथावाचक पंडित राम लखन मिश्रा के मुखारविंद से श्रोतागण कथा का श्रवण कर रहे हैं। भागवत कथा का आयोजन कॉलोनी के भक्तगण के सहयोग से हो रहा है। श्री राम राम राधे राधे। बोले व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम, यही हरि नाम, यही हरि नाम। जग के मंगल की आरती कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी है, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से मार्ग बताने वाला, गरीब बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम ये निक मेरी ओर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद बंदन किए, नासत विघ्न अनेक। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। श्री भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री व्यास भगवान की जय। ये जो आयोजन है जन कल्याण के लिए है। सभी उमा विहार के निवासीगण हैं, साईं विहार से भी हैं, भवानी धाम से भी हैं। आसपास के सभी भक्त इकट्ठे होकर के ये भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन का मूल भाव संकल्प है जनमानस में भगवान की भक्ति जाए, घर घर में हम अपने बाल गोपालों को अच्छी शिक्षा दे सकें, हम अपने रामकृष्ण से परिचय करा सकें। भागवत कथा से केवल मनुष्यों का नहीं, पशु पक्षियों का भी इसमें कल्याण है। आप जब भागवत जहाँ होती है, आप यहाँ देखें जब प्रसाद वितरण होता है तो वो प्रसाद ज़मीन में गिरता है, तो ज़मीन में जैसी जाएगा वहाँ छोटी छोटी चींटी होती हैं, छोटे छोटे कीट पतंग आदि होते हैं, वो भी प्रसन्न होते हैं। उनको भी लगता है कि देखिए कुछ हो रहा है, कि हमारा भी पेट आज भर गया। यहाँ के पत्ते पेड़ ये भी भगवान का नाम संकीर्तन सुनते ही अपने आप खिल उठते हैं। आज से नहीं है ये सनातन, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। कोई भी परंपरा नई परंपरा नहीं होती है, पुरानी परंपराओं का ही निर्वहन होता है। और उन परंपराओं में बहुत कुछ वैज्ञानिक शोध भी होते हैं, वैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। सबसे अच्छी बात है भागवत की, जो हमारा निजी अनुभव है, कि बुद्धि का शोधन है। हर व्यक्ति आज किसी न किसी कारण से डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन अब कथा में आप देखें, यहाँ भजन होता है तो माताएं बहनें खूब नाचती हैं, ठाकुर जी से खूब लाड़ लड़ाती हैं। भाईजन भी सब अपना सब कुछ भूल करके कथा के माध्यम से, क्योंकि कानों से जैसा सुनेंगे वैसा ही तो चित्त होता है। यहाँ बैठ कर के सारी चिंताओं को व्यक्ति भूल जाता है
और उसके बाद में जब घर जाता है तो एक नया जीवन लेकर के यहाँ से जाता है और कुछ ना कुछ यहाँ से शिक्षा उसे अवश्य मिलती है। घर परिवार ऑफिस दफ्तर को कैसे चलाना है, किस मजबूती से हमें अपने परिवार की लड़ाई को लड़ना है। और सबसे अच्छी बात है कि समाज में जो अराजकता होती है वो सत्संग से काफ़ी हद तक एक समतल होती है, जिससे सब लोग, यहाँ कोई जातियों का बंधन नहीं है, यहाँ कोई संप्रदायों का बंधन नहीं है। कोई हमारे जैसे ये सोहम अग्रवाल जी हैं, कोई दुबे जी हैं, कोई गोस्वामी जी हैं, यहाँ सब इकट्ठे होकर के एक जगह बैठ रहे हैं। तो समभाव और सद्भाव की भावना से ये भागवत कथा का आयोजन होता आ रहा है और अगदी होता भी रहेगा। ये तो भी जनमानस में एक अच्छा संदेश जाता है और सभी का कल्याण। अभी आज तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है और उसके अलावा उमा विहार कॉलोनी में प्रथम वर्ष है। एक शुरुआत की गई है, यहाँ पे नवरात्रि गणेश चतुर्थी सब मनाया जाता है और इस साल से श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया। पूरे गांव के काफी लोग यहाँ पे आते हैं। विभूषित करा और सभी लोग सीतांबरा तरुण महाराज जी कहाँ से आए? क्या नाम महाराज जी? श्री राम पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्र। कथा का आयोजन चल रहा है 12 तारीख से, 12 से 19 तक रहेगा। आज तृतीय